हेलो दोस्तों, आज हम लोग एवरेज चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप एवरेज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी यह वीडियो देखने के बाद आप एवरेज के जो भी क्वेश्चन होगा वो 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग एवरेज के 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स दर्पण पर। आज हम लोग 3 कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के बाद एवरेज का जो भी क्वेश्चन होगा आप 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो कम से कम अगर आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट पे 30 सेकेंड ज़रूर मुझे दीजिए। तो चलिए पहले हम समझते हैं। प्रथम n विषम संख्या, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम n विषम संख्या। प्रथम का मतलब क्या? पहला संख्या। पहला संख्या 1, 3, 5, 7। 1 से शुरुआत होगा और आपको जहाँ तक भी पूछेगा 50, 60, 100, 150, 200, 500, 175 जो भी पूछेगा उसका क्या बोलेगा? आपको एवरेज निकालिए। क्या बोलेगा निकालने के लिए? एवरेज निकालिए। एवरेज निकालने के लिए बोलेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि 50 प्रथम 50 विषम संख्या का औसत निकालिए। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत निकालिए, एवरेज निकालिए। तो अब अगर इसका 1 मीटर तो आपको हम बताए हैं, इस सभी विषम संख्या को जोड़ दीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 50 तक बट्टा 50। इसको जोड़ने के बाद आपका एवरेज आ जाएगा। तो क्या हम इस तरह से निकालेंगे? नहीं, इस तरह से हमको नहीं निकालना है। हमको जो भी क्वेश्चन होगा प्रथम n विषम संख्या या 10 या 100 उसका क्वेश्चन 1 सेकेंड में बनाना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्या का औसत निकालना है तो सिंपल सी बात है, सिंपल है। क्या करेंगे हम? अगर प्रथम का बोलेगा निकालने के लिए तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन में बोले कि 50 विषम संख्या का औसत निकालिए, 50 विषम संख्या का औसत निकालिए, तो अगर 50 प्रथम विषम संख्या का औसत निकालना है, क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अगर 100 विषम संख्या का औसत निकालना हो, जो प्रथम होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो उसका क्या होगा? 100 होगा। तो ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ गया। आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 50 100 विषम संख्या का औसत निकालिए, तो 100 विषम संख्या का औसत निकालने के लिए बोलेगा प्रथम 100 विषम संख्या का औसत, तो क्या होगा? 100 होगा। अगर 101 का बोलेगा तो क्या होगा? 101 का होगा। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप 1 सेकेंड में देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, अगला जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वह इससे भी खतरनाक है, उसको सॉल्व करते हैं। इससे भी खतरनाक है, ज़बरदस्त है। देखिए, आपको प्रथम n सम संख्या का औसत निकालिए, मतलब 2, 4, 6, क्या 100। अब 2, 4 लास्ट संख्या कितना है? 100। 100 सम संख्या, टोटल सम संख्या कितना है? 100। अगर इसका औसत निकालना होगा तो सबको जोड़ दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए तो आपका औसत आ जाएगा। लेकिन क्या हम इस तरह से निकालेंगे? नहीं, हमको इस तरह से नहीं निकालना है। इस तरह से सॉल्व करने में आपको जोड़ करना ही, इसको योगफल निकालने में ही आपको 2-4 मिनट लग जाएगा। हमको तो क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व करना है। तो क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम 100 विषम संख्या का सम संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 100 सम संख्या का औसत निकालिए। अगर प्रथम 100 सम संख्या का औसत बोलेगा तो क्या होगा? प्रथम 100 सम संख्या का औसत,
इसमें एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 101। क्या हो जाएगा 101। अगर आपसे पूछा जाए 50 सम संख्या का औसत निकालिए तो आपका क्या होगा 50 प्लस 101। आ गया ना, आ गया। बहुत ही आसान है, शानदार कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर। लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होगा, वो हम क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा n प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। n प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 कहाँ तक? n तक। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका औसत निकालिए। तो इसका औसत निकालने का आसान तरीका है, एक तो जोड़कर n से भाग देता आ जाएगा, या दूसरा n+1/2। n+1/2। बताइए, आसान है ना? बहुत ही आसान है, 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। आपको लोग को समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको 1 सेकेंड में जवाब देना है, क्वेश्चन को देखते ही जवाब देना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया क्या, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करें। तो औसत निकालने के लिए प्राकृतिक संख्या को क्या बोले हैं? 100 संख्या का निकालना है। तो 100 में एक जोड़ दीजिए, 100 प्लस 1/2, तो 101/2 क्या आ जाएगा? 50.50। बताइए, आसान है ना? इसको आप देखते ही अपने दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 100 तक की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। 100 तक की सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करें। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट गलत करता है, बहुत ही गलत करता है। तो इसको ध्यान से 100 तक में, अब 1 से 100 तक, अगर पीछे क्वेश्चन क्या था? 100 प्राकृतिक संख्या, मतलब 100 संख्या होना चाहिए। इसमें क्या है? 100 तक। अब 100 तक में कितना होगा? टोटल 100 संख्या है। 100 तक में टोटल 100 संख्या है, तो 50 को सम होगा और 50 को क्या होगा? विषम होगा। 50 को सम होगा, 50 को क्या होगा? विषम होगा। अगर विषम का औसत कहता तो 50 हो जाता, और सम का औसत बोला है तो 50 1 51 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बोला 50 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। प्रथम 50 सम संख्या का औसत ज्ञात करें। सबको बन गया होगा, जानते हैं सबको बन गया होगा, 1 सेकेंड के अंदर ही बन गया होगा। 50 में एक जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? ये 51। आ गया आंसर, आ गया सबका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्या, अभी आपको बताए हैं, इसमें 50 को सम होगा, 50 को विषम होगा। तो विषम संख्या का औसत निकालना है, तो 50 1 51, 85 हो जाएगा। विषम संख्या 50 होगा, सम का एक जोड़ के 51 होता है। तो कौन सा आंसर होगा? आपका आंसर क्या आया? बी। कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दोस्त अगले क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, पहली 40 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा? माध्य का मतलब होता है क्या? लास्ट क्वेश्चन है। माध्य का मतलब होता है औसत। और 40 प्राकृतिक संख्या का 1 2 से कहाँ तक? 40 तक। अब प्राकृतिक संख्या का औसत क्या बोले हैं? जितना संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 41/2। 41/2, तो ये आ गया 21.5। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया आज का कॉन्सेप्ट? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। जो भी क्वेश्चन आएगा 1 सेकेंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, एवरेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
अगला लेसन्स भी आएगा और इस ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और क्वेश्चन को एक से 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।